प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। आजकल विश्व में बीमारी एवं आर्थिक संकट से युवावस्था में अधिक मौत हो रही है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है अंत भला तो सब भला। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको इस तरह की कोई भी विषम स्थिति हो, हम जाने वाले हैं ये पता चलने तो दूर की बात है, जिंदगी में खतरा है इतना भी हो तो हमारे पास एक रास्ता है। आपकी बात जाने दीजिए, हम मुनियों के लिए भी कहा है, इसको बोलते संक्षेप प्रत्याख्यान। अचानक कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाए, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाए जिससे जीवन और प्राणों का संकट खड़ा हो, तो उसी क्षण आप सब जीवों से क्षमा मांगे, सब जीवों को क्षमा करें, सभी के प्रति बैर भाव और विद्वेष की भावना को दूर करें, सर्व परिग्रह का मन ही मन त्याग कर दें और संकल्प ले कि जब तक मेरा यह उपसर्ग दूर नहीं होता या जब तक मैं इस संकट से बाहर नहीं निकलता, तब तक के लिए मेरा सर्व चीज़ों का त्याग और आत्मा की भावना भाव, महामंत्र की जाप करो, पंच परमेष्टि की आराधना करो। यदि इस अवधि में प्राण निकलेंगे तो ये मान करके चलना सदगति के पात्र होंगे, और ये भी एक प्रकार की सल्लेखना मानी गई है। गुरुवर नमोस्तु। कर्म एटीएम की तरह होता है, कभी क्रेडिट होते हैं तो कभी डेबिट होते हैं, लेकिन वर्तमान में जो अच्छा करता है उसका बुरा, जो बुरा कर रहा है उसका अच्छा हो रहा है। ऐसा क्यों है? हम अपने कर्मों की स्थिति में कैसे बदलाव लाएं? निश्चित कर्म के उदय में परिवर्तन आता रहता है, क्रेडिट डेबिट होता है, आउटस्टैंडिंग बनी रहती है, हकीकत है। लेकिन जैन कर्म सिद्धांत में एक सिस्टम है, अगर उस सिस्टम को हम फॉलो कर लेते हैं तो अनंत जन्मों के कर्म को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। क्या बताया? अनंत जन्मों के कर्म को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। जैसे किसी के ऊपर करोड़ों का कर्जा हो और जितना कर्जा हो अचानक उसकी उतनी बड़ी लॉटरी खुल जाए, उससे बड़ी लॉटरी खुल जाए, तो कर्जा चुकता है ना? चुकता है। अब कर्जा है, कमाई का कोई साधन नहीं, कर्जा चुकाना है, लॉटरी खुल गई। हालांकि ऐसे चक्कर में लोग और लॉटरी लेकर और कर्जा में चल जाते, पढ़ना नहीं, क्योंकि लॉटरी सबकी नहीं खुलती, पर परमार्थ में लॉटरी खुलती। वो क्या है? यदि व्यक्ति की चेतना जागृत हो जाए और वो क्षण भर को क्षमता धार ले, तो अनंत जन्मों के कर्म को एक पल में नष्ट कर सकता है। समझ गए? ये तो बड़े योगियों की बात है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में क्या करें? जब भी अशुभ समय आए, अशुभ प्रसंग आए, अनिष्ट परिस्थितियां बने, मन में क्षमता रखो, उससे वो अशुभ समय जल्दी टलेगा, हमारी परिस्थिति अनुकूल होगी और पुंज के पुंज कर्म झड़ेंगे। एक कर्म जिसको हम केवल भोग करके झड़ाते हैं और एक कर्म जिसे हम योग से झड़ाते हैं। अगर हमारे अंदर क्षमता का योग आ गया तो जिन कर्मों को आज से अनेक जन्म बाद जनित होना है वो अभी झड़ सकते हैं। तो समता एक बहुत बड़ा अस्त्र है, उसका अवलंबन ले सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। हॉरोस्कोप के अनुसार जब व्यक्ति जन्म लेता है तब से उम्र की गिनती की जाती है, परंतु व्यक्ति का जन्म 9 माह पूर्व गर्भ में हो जाता है, तब से उम्र क्यों नहीं गिनी जाती है? हॉरोस्कोप के विषय में जो बात आपने की, ये बात सही है कि हमारा असली जन्म तो उस दिन होता है जिस दिन हम माँ के पेट में आते हैं, पर माँ के पेट में आने का हमको पता नहीं लगता। पर एक स्वाभाविक गणित है कि कोई जीव माँ के पेट में आया है तो वो माँ के पेट से बाहर निकलने के क्रम में कितना समय लेगा, जो लगना है वो लगेगा, उतना समय तो वो लेता है। तो माँ के पेट में आएगा तो उतना समय, उतना काल उसका लगेगा, और जिस समय वो माँ के पेट से बाहर आया उसके हिसाब से हॉरोस्कोप बना दिया जाता है। और इसी के आधार पर ज्योतिष का संपूर्ण विज्ञान विकसित हुआ। ये गलत नहीं है, लेकिन आज के युग में मैं इस हॉरोस्कोपिक व्यवस्था को, एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम को अप्रासंगिक मानता हूं। क्यों?
क्योंकि अब जन्म नैसर्गिक नहीं है। आदमी है सलुम्बर का, पैदा हो रहा है उदयपुर में, कोई और जयपुर में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, स्पेशली डिलीवरी के लिए लेके गए। यहां और वहां के अक्षांश रेखाओं में अंतर है, देशांश में अंतर है, इष्टकाल बनेगा वो अलग बनेगा, कुंडली ही अलग बन जाएगी। और उदयपुर के या किसी बड़े शहर के एक अस्पताल में एक काल में जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे, सबकी एक जन्म पत्री होगी। तो क्या माने? दूसरा, अब सीजर जन्म होता है, तो जन्म जब उसको अपने टाइम से लेना था तो लिया नहीं, तो डॉक्टर और आपने अपनी सहूलियत से बच्चे को जन्म दिया। तो जन्म कुंडली केवल मन को समझाने का एक माध्यम रह गया, उस जन्म कुंडली से कोई मतलब नहीं। गुरुवर नमोस्तु। सच्चे गुरु के प्रति शिष्य का क्या धर्म होना चाहिए? सच्चे गुरु के प्रति शिष्य का क्या धर्म होना चाहिए? एक ही लाइन बोलता हूं, अगर गुरु सच्चा है तो शिष्य को भी सच्चा बनना चाहिए। अगर सच्चे गुरु की शरण मिली और तुम झूठा शिष्य हो तो तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म गहराइयों का है और आत्मा से परमात्मा की बात बताता है, तो आज के परिवेश में पंथवाद से दूषित समाज में जैन धर्म की प्रभावना कैसे करें? एक ही बात मैं तो हमेशा बोलता हूँ भैया, पंथ देखोगे तो संसार में भ्रमोगे, पथ देखोगे तो संसार से तरोगे। तुम तय करो क्या करना है, पंथ नहीं पथ। पंथ में कल्याण नहीं है, पथ में कल्याण। आचार्य कुंदु कुंदु तो कहते हैं कि तू जब तक ये मानेगा कि मैं मुनि हूं तब तक तुझे मुक्ति नहीं। आत्मा न मुनि है ना अमुनि। नदी होदि अपमत्तो नपमत्तो जान गोद जो भावो एदम भनंति शुद्धम नादा जो सो दुसो चेव। हम जड़ को पकड़े, पत्तों में न उलझे। विडंबना है कि समाज आज उन्हीं पत्तों में उलझ करके अपनी शक्ति को छिन्न भिन्न कर रही है। और ये भी दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के ही कतिपय लोग समाज की हवा खराब कर रहे हैं, वातावरण खराब कर रहे हैं। मैं पूरी समाज में अच्छी सोच रखने वाले लोगों से कहता हूं, कभी भी पंथवाद को प्रोत्साहित मत करो। सबकी अलग अलग पंथों पर आस्था होती है, जिसकी जो आस्था उसको वैसा करने दो। मैं एक लाइन कहा था भिंडर में कि हम दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथी 20 पंथी स्थानकवासी मूर्ति पूजक जो कुछ हैं वो अपने मंदिर और उपाश्रय में हैं, बाहर आने के बाद हम सब दिगंबर जैन या जैन हैं, ये होना चाहिए। मंदिर से बाहर आने के बाद सब जैन बन जाओ, मंदिर के भीतर तुम जैसे हो सो रहो। क्योंकि ये कहा जाए कि सब पंथ एक हो जाए तो मैं कहता हूं कभी नहीं होगा। आज बड़े बड़े आचार्यों के युग में नहीं हुआ तो आज क्या होगा? पर पंथी एक हो जाओ, ये होता है और हुआ भी है। और जब जब हुआ है समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जब धर्म बचाओ अभियान के समय, आंदोलन के समय संलेखना को लेकर के हमारी समाज हमारी संस्कृति पर संकट आया था, उस समय जो धर्म बचाओ आंदोलन का आह्वान किया गया, पूरा विश्व एक मंच पर आया, उसमें सब पंथ के लोग थे, परिणाम सामने। तो ये पंथी एक हुए थे, पंथ एक नहीं हुआ था। पंथ कभी एक नहीं होगा और एक करने का प्रयास करना भी समाज में विषाक्तता फैलाना होगा। तो जो पंथ जहां जैसा है चलने दो, तुम्हें जो पसंद आए सो तुम उसके लिए स्वतंत्र हो, सामने वाले को जो पसंद आए वो उसके लिए स्वतंत्र है। बस एक सलाह दूंगा, जिस जगह जो परंपरा चल रही है उस परंपरा के अनुरूप चलो, अपनी परंपरा थोपो मत और उनकी परंपरा में टोको मत, मामला बराबर है। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, आपके समक्ष जटिल से जटिल प्रश्न आते हैं और आप इन जटिल प्रश्नों के उत्तर प्रसन्नता के साथ समता पूर्वक देते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? हमारे गुरुदेव ने एक बात कही थी, आज बहुत रहस्य की बात आपको बता रहा हूं। जब मैं संघ में अध्ययन करता था गुरु चरणों में, तो बहुत प्रश्न किया करता था, इतना प्रश्न किया करता था कि कई बार लोगों को लगता था कि ये गुरुदेव से कितना प्रश्न कर रहे हैं। मैं ब्रह्मचारी अवस्था से मुनि अवस्था तक जब तक गुरु चरणों में रहा, मैं बहुत प्रश्न किया करता था। तो गुरुदेव कहा करते थे, जब लोग बोलते कितना पूछते हो, तो गुरुदेव कहा करते थे, वक्ता को प्रायः प्रश्न सह होना चाहिए।
और प्रागेव दिष्टोत्तरा होना चाहिए। ये दो विशेषण वक्ता के लिए बताया कि कैसा भी प्रश्न आए उसको सहन करने वाला होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए, क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, और सामने वाला प्रश्न करे उससे पहले उसका उत्तर दिख जाना चाहिए। तो मैंने एक दिन गुरुदेव के चरणों में शीश रखा और चरण पकड़ के कहा, गुरुदेव आप में ये दोनों लक्षण दिखते हैं, मैं तो आपको बहुत परेशान करता हूं, आशीर्वाद दो कि मेरे अंदर ये गुण आए। उनने आशीर्वाद दिया, उसका ये परिणाम और उसका ये चमत्कार। गुरुवर नमोस्तु। विवाह आदि कार्यक्रम में काम करने वाले बच्चे मिलने वाले धन के कारण विद्या अध्ययन से दूर होकर कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे वह बच्चे सही मार्ग प्राप्त कर सकें? आपने एक बहुत ही गंभीर विषय पर सबका ध्यान आकर्षित करा है। और मैंने बच्चों को क्रॉस होते देखा था जो किसी बारात की तैयारी में जा रहे थे उस स्टैंड्स को लेकर। मेरे मन में आया था कि ये बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन है, और मेरे मन में तभी आया था ये कानून का उल्लंघन नहीं, मानवता का भी उल्लंघन है। आज आपने उस पर ध्यान आकर्षित किया है। विवाह आदि के मांगलिक कार्यों में उत्साह प्रकट करना, उल्लास करना, उत्सव करना कतई गलत नहीं है, करिए। समाज हमेशा करते आई है, गृहस्थों के लिए मांगलिक क्रियाएं, और उसमें एक रस होता है, लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अपव्यय मत करिए, पहली बात। और जिन बच्चों की बात आपने खड़ी की, ये तो आप देखिए, ये तो अमानवीय कृत्य है। छोटे छोटे बच्चों को वो लोग जो भी टेंट वाले या डेकोरेशन वाले उनको हायर करते हैं, आप उनको पे करते हैं। इतनी जागरूकता तो समाज में होनी चाहिए, जब आप पैसा पूरा दे रहे तो भैया बच्चे हमारे यहां नहीं आएंगे, हम बच्चों को नहीं स्वीकार करेंगे। बच्चों का काम पढ़ाई करने का, बच्चों का काम इस प्रकार का लाइट उठाने का नहीं है। यह जागरूकता देश में चाहिए, क्योंकि बच्चों में यदि सुधार नहीं होगा तो हमारे समाज में सुधार नहीं होगा, हमारा देश नहीं सुधरेगा। इसलिए बच्चों में सुधार आवश्यक है। और आपने जो ये मुद्दा यहाँ पर उठाया है, मैं समझता हूँ देश के लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा। जहाँ थोड़ी सी कानून के प्रति जागरूकता है, शहरों में तो ऐसा कम होता है, पर छोटे गांवों और कस्बों में बहुत ज़्यादा होता है। ये गैर कानूनन कार्य है, आप अगर ऐसा करोगे तो कभी भी पकड़े जाओगे तो बड़े, और इनसे तो सावधान रहना। ये एक अभियान है, आपने एक बहुत अच्छा, आपने, और ये स्वाभाविक है, जो जिस क्षेत्र का होता है उसकी दृष्टि में वो बातें आती है। आपने ये मुद्दा पकड़ा है और इससे लोगों में एक जागरूकता आएगी, जीवन में बदलाव होगा, और ये समाज में एक अच्छी बात कही गई। केवल जैनों की, जन जन को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, और जैनियों को तो विशेष रूप से होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक प्रकार का शोषण भी है, हमें उनसे बचना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आत्मा का पुद्गल के साथ सहयोग होने पर जीव बनता है, तो आत्मा का प्राण तत्व के साथ किस प्रकार से संबंध होता है? हमारा जब तक आत्मा देहधारी हम उसको जीव बोलते हैं, और जीव में जीवत्व तो टिकता है प्राण से। प्राण आधार है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें जीवनी शक्ति, जिसके माध्यम से हम जीते हैं, वो हमारी जीवनी शक्ति है, वो प्राण है। ये प्राण पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न होते हैं और चेतना से अनुबद्ध भी होते हैं। प्राणों को टिकाए रखने के लिए हमारे यहाँ जैन आगम में एक शब्द आता है, पर्याप्ति। पर्याप्तियों के माध्यम से हमारे प्राण टिकते हैं, और प्राणों के माध्यम से हमारे जीवन का चक्र चलता है। तो ये प्राण वह शक्ति है जिसके बल पर हम जीते हैं। इसमें हमारे पुद्गल सापेक्ष प्राण है, जैसे इंद्रिय प्राण, मन का प्राण, वचनों का प्राण, शरीर का प्राण, श्वास प्रश्वास का प्राण, और एक हमारे अंदर का जो ज्ञान है वो प्राण है। तो जो ज्ञान रूप प्राण है वो पूर्णतः चैतन्य है, और बाकी ये जो प्राण है पुद्गल सापेक्ष है, जड़ तत्व के सापेक्ष है। मृत्यु प्राण जो प्राण निकलते हैं वो इसी के सापेक्ष प्राण निकलते हैं, और जब हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं तो प्राणातीत हो जाते हैं। गुरुवर नमोस्तु। 24 तीर्थंकर भगवान का जन्म भारत में ही क्यों हुआ, विदेश में क्यों नहीं? 24 तीर्थंकरों का जन्म भारत में ही क्यों हुआ, दूसरे देशों में क्यों नहीं हुआ? भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ आत्मा से परमात्मा बनने की योग्यता होती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर होता है। विदेशों में और चीज़ों की सुलभता है,
लेकिन आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग बताने वाला नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है महापुरुष का जन्म वहीं होता है जहाँ के लोगों का पुण्य प्रबल होता है। भारत भूमि में रहने वाले लोगों का उस काल में पुण्य बहुत प्रबल था। इस कारण हमारे सारे के सारे तीर्थंकरों का भारत भूमि में जन्म हुआ। गुरुवर नमोस्तु। आजकल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम होती हैं, उसमें होने वाली हिंसा का पाप किसको लगता है? प्रतिष्ठा में हिंसा और हिंसा की प्रतिष्ठा, ये दोनों चीजें अलग अलग है। अगर प्रतिष्ठा में हिंसा होती है तो हमें वहाँ सावधान होना चाहिए। थोड़ी बहुत हिंसा तो हर कार्य में होती है गृहस्थों के द्वारा, लेकिन उसमें देखना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या है। अगर रिजल्ट सही है तो सारे पाप उसमें नष्ट हो जाते हैं, और जानबूझ करके ज़्यादा हिंसा करते हैं तो उसका आयोजक हो गए वो पूरा फल मिलता है। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति अपने अभाव से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरे के उसके प्रति भाव से दुखी होता है। पराये करते हैं प्यार, अपने तो हैसियत नापने में लगे रहते हैं। इसमें लिप्त न होने का उपाय बताएं। देखिए, मैंने आज जो सुबह अपने प्रवचन में कहा था, आपने उसी पर आधारित प्रश्न किया है। बात केवल इतनी सी है कि मेरे पास जो है यदि मैं केवल उसको देखने लगूं तो न मुझे किसी का भाव खटकेगा न अपना अभाव खटकेगा। हमारी दृष्टि सदैव औरों पर होती है। जो हमें उपलब्ध नहीं है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, और जो अनुपलब्ध है उसके पीछे हम पागल रहते हैं। हमेशा धर्म यही कहता है जो तुम्हारे पास है तुम उसे देखो और वही तुम्हारे काम में आने वाला है। लेकिन लोगों की प्रवृत्ति उल्टी है, वो उल्टी दिशा में देखते हैं, दूसरों की तरफ देखते हैं। अपने अभाव से जितने दुखी नहीं उससे ज़्यादा दूसरों के भाव से दुखी होते। दृष्टि को बदलकर भाव और अभाव से ऊपर उठकर संभाव में जीने का अभ्यास बनाएं। गुरुवर नमोस्तु। अगर हमें किसी को जान से भी ज्यादा प्यार है और ऐसा लगता है कि हम उसके बिना जी नहीं सकते, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, लोग कहते हैं कि कोई किसी के बिना नहीं जी सकते, लेकिन फिर भी सब जीते हैं। जिसे लोग प्यार कहते हैं वो प्यार नहीं, प्यार के नाम पर कुछ और होता है। आज के मैं युवाओं के प्यार के विषय में तो यही कहूँगा, प्यार का मतलब टूटा हुआ यार जिसका पहला अक्षर टूटा है। ये केवल यौवनजन आकर्षण होता है, इसमें सच्चे प्यार जैसी बात नहीं होती। और किसी के बिना जी नहीं पाना ये तो मोह है, ये आकुलता और दुख उत्पन्न करने वाला है। हमें सबके साथ हिलमिल कर रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए, पर मोह भाव से नहीं। प्रेम भाव और मोह भाव में कितना अंतर है। किसी से हिल मिल करके रहना प्रेम है, सुख दुख में साथ निभाना प्रेम है, पर एक दूसरे का बिछो न सह पाना, एक दूसरे के अभाव में न रह पाना मोह है। मोह दुखदाई है, प्रेम वरदान। इसलिए किसी के प्रति लगाव हो, जुड़ाव हो तो प्रेम मूलक जुड़ाव रखिए। आप रोज मेरी भावना में बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। जितना मोह भाव रखोगे दुखी रहोगे, और ये मोह भी स्वार्थ प्रेरित है। आज लगता है कि हम उसके बिना नहीं जी सकेंगे, बाद में वही हमारे लिए सिरदर्द बन जाता है। तो ये सब चीज़ों को बहुत समझ करके करना चाहिए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिसने अपनी पसंद की लड़की से विवाह किया। विवाह के पूर्व दोनों की स्थिति ऐसी थी कि एक दूसरे के बिना रह न सके, साथ जिएंगे साथ मरेंगे का उनने संकल्प ले रखा था। लेकिन विवाह हुआ, धीरे 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 दोनों का अपना स्वभाव प्रकट होने लगा और दोनों के मध्य खींचातानी मची। विवाह के मात्र 3 वर्ष हुए, दोनों ने अपना अलग अलग रास्ता निकाल लिया, दोनों आज अलग हो गए। किसको बोलेंगे हम प्यार? कहाँ है प्यार? ऐसे प्यार में मत फंसिए, और प्यार हो भी ना तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि मोह दुखदाई है। जितना मोह को जीतोगे उतनी जल्दी सुखी होगे। प्रमाणिक समाधान।